प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 4 दिनों में 7 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। तो आज 5वें दिन संगम घाट पर कल्पवासी और महाकुंभ में पहुंचे श्रद्धालुओं का स्नान जारी है। कुंभ परिसर में पहुंचे श्रद्धालु न सिर्फ त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रहे हैं, बल्कि साधु संतों और कथावाचकों के पंडाल में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। संतों के दर्शन कर आशीर्वाद लिए जा रहे हैं और कथा सुन रहे हैं। तो वहीं पर 29 जनवरी को पड़ रहे मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर प्रशासन अभी से खास इंतजाम किया है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि मौनी अमावस्या को एक दिन में ही 6 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचेंगे। ऐसे में रेलवे ने भी यात्रियों की बड़ी तादाद को मैनेज करने के लिए इंतजाम किए हैं। तीर्थराज प्रयाग का कोना कोना और त्रिवेणी संगम का एक एक इंच महाकुंभ में पहुंचे श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। प्रयागराज कुंभ के 4 दिनों में करीब 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाकर यह साबित कर दिया है कि सनातन के प्रति देश दुनिया में कितनी आस्था है। 13 जनवरी को शुरू हुए महाकुंभ के स्नान का आज 5वां दिन है। इन 5 दिनों में प्रयागराज में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। सीएम योगी ने प्रयागराज में उमड़ रही भीड़ को सनातन के प्रति लोगों की आस्था का नतीजा बताया है। आज एक नए भारत का दर्शन होता है। नया भारत कहीं काशी विश्वनाथ धाम के रूप में जाना जाता है। अयोध्या में 500 वर्षों की विरासत को संरक्षित करते हुए राम मंदिर के निर्माण का भव्य स्वरूप सामने आता है। एक नई अयोध्या के दर्शन होते हैं। तो प्रयागराज की धरती पर इस सदी का पहला महाकुंभ भी आज हमें दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। करोड़ों लोग, आपने देखा होगा पिछले 3 दिन में लगभग 6 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में मां गंगा, यमुना और सरस्वती की पावन त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगाकर के पुण्य के भागीदार बने हैं। हर कोई प्रयागराज आना चाहता है, हर कोई काशी आना चाहता है, हर कोई अयोध्या आना चाहता है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की विरासत और विकास की उस परिकल्पना का साकार रूप है जो आज दुनिया देख रही है। महाकुंभ में उमड़ रहे श्रद्धालुओं की भीड़ में न सिर्फ भारत की विविधता दिख रही है, बल्कि अलग अलग राज्यों से आए श्रद्धालु एक संस्कृति में रंगे हुए हैं। तो वहीं प्रयागराज का संगम क्षेत्र संतों की मिलन भूमि बना हुआ है। महान पावन पर्व जो आया, अमृत महोत्सव आया, तो उसके नाम पर सब अपने अपने सारी प्रवृत्तियां, आश्रम सब छोड़कर गंगा जी के घाट में, त्रिवेणी के घाट में, तीर्थराज प्रयाग में सब आ गए। तो पूरी दुनिया से तो आते, लेकिन भारतवर्ष के जितने भी तीर्थ है, जितने भी महात्मा हमारे 13 अखाड़ों के जो साधु है, पूरे देश में चारों ओर, कोई गंदराओं में रहता है, कोई पहाड़ों में रहता है, कोई समुद्र के टापू में रहता है, वो सब छोड़ करके यहाँ आ जाते हैं। लाखों की संख्या में कल हम परसों 14 मकर संक्रांति का दिन देखा। वो सब आपस में, केवल अभी पहले तो ऐसा टेक्निकल युग नहीं था, एक दूसरे के माध्यम से लंबा समय लग जाता था एक दूसरे को मिलने के लिए। लेकिन अभी विज्ञान युग खूब आगे चल गया, तो केवल एक फोन मात्र से सभी अखाड़े के पदाधिकारी जो एक हो जाते हैं और अपने जो कार्यशैली है उसमें भी सुधार लाते हैं कि हमको समाज की सेवा कैसे करना है। जो थोड़ी सी त्रुटि रह जाती है वो आपस में एक दूसरे को मिलकर के आप में भाईचारा करके एक दूसरे को ज्ञान हो जाता है। पुराने जमाने में क्या था कि ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी, मोबाइल नहीं थे, इतनी मीडिया नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो साधु संतों को मिलने, अपने अपने साधु से गुरु महाराज को मिलने के लिए ये जगह बनी रही थी मेरे हिसाब से। और दूसरा क्या था कि आध्यात्मिक जो जुड़ना चाहते थे, एक ऊर्जा पाना चाहते थे, एक एनर्जी पाना चाहते थे, वो लोग अपने आप ही इसकी तरफ खिंचाव हो रहा था और हिंदू संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता था। इसलिए सब इकट्ठा होते थे और अपनी अपनी, मेरे हिसाब से पॉजिटिव ऊर्जा का स्रोत बढ़ रहा था। एक तरफ आस्था के संगम में संतों का मिलन जारी है, तो वहां पहुंच रहे श्रद्धालु भक्ति की डुबकी लगाकर खुद को धन्य समझ रहे हैं। हर कोई कुंभ नगरी में किए गए इंतजामों की तारीफ किए बिना नहीं थक रहा।
ये आप सब लोग खुद ही देख सकते होंगे, यहाँ की जो वाइब है एकदम अलग है। यहाँ आके आपको खुद ही से अंदर से इतना अच्छा लगेगा, इतना प्योर फील होगा। उसके बाद जब आप यहाँ पे डुबकी लेंगे, स्नान लेंगे, आपको खुद ही से अंदर से जितनी इम्प्योरिटीज हैं आपको खुद सारी फील होंगे कि आप एकदम होली हो गए, अच्छे से सारा कुछ अच्छा लगता है। बाकी यहाँ की वाइब तो काफी अच्छी है। अच्छा फील होता है, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतने जगह स्टेट के लोग, और बल्कि हम लोगों ने सोचा नहीं था, जैसे महाकुंभ है बहुत भीड़ भाड़ होगी, लेकिन इतना इजी वे में और इतने अच्छे से स्नान हुआ और बाद में भी अच्छा लग रहा है, वाइब्स अच्छी आ रही है। ये सब आस्था और प्रेम का विश्वास का है। महाकुंभ सबको एक साथ जोड़ता है, इसीलिए कि सब में प्रेम एक साथ बना रहे, और ये अटूट आस्था का विश्वास है कि सब मेन चीज तो सारी आस्था ही पे ही निर्भर करती है। कुंभ में आए तो आने के बाद ही एक अलग सा फील होता है। बहुत आध्यात्मिक माहौल है यहाँ का, और जब हम सब लोगों से मिलते हैं तो एक अलग ही एक्सपीरियंस की अनुभूति होती है। ये कहीं देखने नहीं मिलता है ऐसे। हमने जो पहले अटेंड किया तो नासिक में अटेंड किया हुआ था, उसके बाद आज जो ये अटेंड कर रही है, नासिक से भी बहुत बड़ा महोत्सव है जो कुंभ मेला, जो 144 ईयर्स बाद हो रहा है, जो काफी मतलब प्रॉपरली अरेंज्ड है पूरी तरह से। काफी चीजें मतलब मैनेजेबल है, कोई चीज का प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर है, क्लीनलीनेस है, सभी चीजों के लिए बहुत ही अच्छा आयोजन काफी किया हुआ है योगी जी ने इसे। सभी राज्यों के लोग देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, सभी राज्यों के लोग देखने मिल रहे हैं और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है, काफी अच्छे से मैनेज किया है। महाकुंभ में देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो विदेशों से भी बड़ी संख्या में सनातन को मानने वाले तीर्थराज प्रयाग पहुंचे हैं। इनसे मिलिए, ये भक्ति नरसिम्हा स्वामी हैं। ये दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समारोहों में से एक महाकुंभ मेला में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। नरसिम्हा पवित्र संगम में डुबकी लगाने के लिए उत्साहित हैं। I was born in Christianity. Okay. Yes, but there are so many things that I didn't know. Like for example, in Christianity we are told you either accept Christ, or if you don't accept Christ, you go to hell. Now I was thinking, what about a small baby who died maybe after 1 year? He has not committed sin. He has not accepted Christ. Where does he go? So there are so many questions like that. But when I came here, the law of karma, reincarnation is sort of like puts things together. That life is a continuous journey. Whatever you pick up in this life, you take that with you. So you can sort out your actions, your karmic actions, to gain moksha. Yes, I'm very excited. As I was saying, I've been wanting to come here at this Mahakumbh Mela for many years, but I didn't get time. So this time I told myself I'm going. Now I have come. महाकुंभ में हर रोज लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कई समाज सेवी संगठनों ने इन श्रद्धालुओं के लिए भोजन की शानदार व्यवस्था की है। वाराणसी का सुरभि शोध संस्थान ऐसा ही भंडारा महाकुंभ में चला रहा है, जहां सुबह से लेकर शाम तक श्रद्धालुओं के लिए नाश्ता से लेकर दोपहर का खाना और फिर रात के डिनर का इंतजाम होता है। आप ये देख रहे हैं करीब जो है 85 लोग इसमें सेवा में लगे हुए हैं। 85 व्यक्ति जो है निरंतर इसमें जो है कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। हम किसी का काम है सामान को, सामग्री को इकट्ठा करना, मंगाना, ले आना। किसी का काम यहाँ बनाने का काम है, कोई इसको साफ सफाई मेंटेन है, कोई बनाने परोसने का काम कर रहा है। इस तरीके से पूरी टीम लगी हुई है अनुरत। जब तक सुबह 7 बजे चालू करेंगे हम लोग और रात्रि में 12 बजे तक ही लगातार बनता ही रहेगा, लगातार चलता ही रहेगा। ये कितना आटा, कितनी सब्जियां, मतलब एक दिन में कितने लोग खा लेते होंगे खाने, और कितना बनता है? मुझे 15 से 20 जी, सुबह से रात तक। और कितनी सब्जियां और खाना एक दिन में लग जाता है? अपना कम से कम 15 से 16 क्विंटल आटा लगता है। उसी हिसाब से चावल जो है 10 क्विंटल, दाल जो है उसी हिसाब से हम लोगों का जो है लगता है 5 क्विंटल 6 क्विंटल दाल लग जाता है जी। इतनी बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ हैं, और इस कढ़ाई में क्या बन रहा है भाई साहब? पचमेल सब्जी, मतलब मिक्स सब्जी। मिक्स सब्जी। तो ये आप देखेंगे तो अब देखिए इसकी क्वालिटी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। क्वालिटी जैसा कि कह रहे हैं कि कोई उसमें क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। तो ये मिक्स सब्जी बन रही है, आलू, गोभी और भी तमाम सब्जियां जो हैं मिक्स सब्जी यहाँ पर बनाई जा रही है। मैं तो देख रहा हूँ बहुत अच्छी क्वालिटी की सब्जी। जी बहुत अच्छी क्वालिटी। क्या क्या है, क्या क्या बन रहा है? गोभी है, आलू है, टमाटर है, कोहड़ा है। आप लोग सब सेवा भाव से काम कर रहे हैं? जी सेवा भाव से। सुरभि शोध संस्थान के भंडारे में पहुंच रहे श्रद्धालु यहाँ का अन्न तो ग्रहण कर ही रहे हैं, साथ ही ऐसी व्यवस्था के लिए वो संस्थान को धन्यवाद भी दे रहे हैं।
बहुत टेस्टी है। मैं बोलूँगी सबसे आके यहाँ पे प्रसाद प्राप्त करें। खाना कैसा है? बहुत बढ़िया। और धार्मिक क्षेत्र में ऐसा आयोजन, लोग मेला के साथ साथ, लोग प्रवचन के साथ साथ, ज्ञान लेने के साथ साथ यहाँ अन्नपूर्णा की तरफ से ये व्यवस्था भी है, मारवाड़ी संस्थान की तरफ से। बहुत अच्छा भोजन, बढ़िया प्रसाद चल रहा है कि ये सुबह से हम चल रहे हैं, सुबह से 24 घंटा चल रहा है। लोग एकदम ताज़ा ताज़ा प्रसाद ले रहे हैं और पूरे भरपूर खा रहे हैं, भरपूर खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। महाकुंभ मेले में दूर दूर से पहुंच रहे श्रद्धालु यहाँ की व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं, तो आस्था के संगम में डुबकी लगाकर पुण्य के भागी भी बन रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, एक अलग एक्सपीरियंस हुआ, बहुत सारी झांकियाँ देखी हमने। अच्छा लग रहा है बेटा यहाँ पे? हाँ। हर हर महादेव। आप तो प्रयागराज की रहने वाले? प्रयागराज से हैं, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत खुशनसीब समझ रहे हैं कि हम लोग प्रयागराज की धरती पे रह रहे हैं और 144 साल बाद जो ये महाकुंभ वो हमारे क्षेत्र में हुआ और इसका इतना आनंद मिल रहा है। हम लोग तो पर डे यहाँ आते हैं, अप डाउन करते हैं और यहाँ से जाने का मन नहीं करता कि रात में घर में जाएं। बहुत अच्छी व्यवस्था है, कोई यहाँ पे बाहरी श्रद्धालु भूखा नहीं जा रहा है, किसी को किसी तरह की प्रशासन की कोई दिक्कत नहीं हो रही है और सब बहुत आनंद ले रहे हैं। सब जगह पंडालों में भजन हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं, भंडारे हो रहे हैं, अच्छे अच्छे प्रवचन, अच्छे अच्छे महापुरुषों के दर्शन करने को मिल रहे हैं जो कभी हम सोच नहीं सकते थे कि हमें उनके दर्शन करने को मिलेंगे। एक तरफ देश विदेश में महाकुंभ में भक्तों का पहुंचना जारी है, तो अब रेलवे के सामने मौनी अमावस्या की भीड़ को हैंडल करना बड़ी चुनौती है। माना जा रहा है कि 29 जनवरी के अमृत स्नान में 6 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु एक ही दिन में स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। इनको लेकर भी रेलवे ने कमर कस ली है। जो मकर संक्रांति का फीडबैक रहा वो ये रहा कि लगभग हमारा 14-15 घंटे तक पीक पीरियड चला, 14 घंटे करीब, और इसके बाद से धीरे धीरे ग्रेजुअली ये जो मोमेंटम था ये कम होना शुरू हुआ। यद्यपि भीड़ अभी भी है, लोग लगातार स्टेशन पे आ रहे हैं और हम लोग रेगुलर मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन करते जा रहे हैं, लेकिन जो पीक पीरियड था वो करीब 14 घंटे का था। अब हमारा ये अनुमान है कि मौनी अमावस्या के दिन ये जो हमारा पीक पीरियड रहेगा इसका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। जो अभी हमें 12-14 घंटे पीक पीरियड रहा, ये हो सकता है कि 24 घंटे, 36 घंटे या उससे भी बियॉन्ड चला जाए। तो हम लोगों की प्लानिंग स्ट्रेटजी यही रहेगी, लोगों को उसी तरह से हम अपने कलर कोडिंग के हिसाब से सेग्रीगेट करेंगे। अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग इमरजेंसी प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। प्लानिंग के क्षेत्र में हमारी कोई कमी नहीं है, केवल इसका ड्यूरेशन बढ़ेगा तो हम लोग नंबर ऑफ ट्रेन और बढ़ाएंगे। महाकुंभ में पहुंच रहे श्रद्धालु न सिर्फ कुंभ नगरी में शानदार इंतजाम से खुश हैं, बल्कि रेलवे की तरफ से प्रयागराज जंक्शन और दूसरे स्टेशनों पर की गई व्यवस्था की भी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। यहाँ व्यवस्था तो काफी अच्छी है, गाइड अच्छा कर रहे हैं। अगर हमने जैसे किसी से पूछा है तो अच्छा गाइड कर रहे हैं कि यहाँ से यहाँ जाना है, तो अच्छा है। यहाँ पर फिलहाल तो अभी तक अच्छी व्यवस्था लगी है, आगे देखते हैं, कुंभ एंजॉय करेंगे तभी तो पता लगेगा आगे क्या रहेगा, बट अभी तक सब अच्छा है। महाकुंभ में भक्ति की धारा लगातार बह रही है। यहाँ बनाए गए एक से बढ़कर एक पंडाल श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहे हैं। कुंभ क्षेत्र के सेक्टर 7 में रामानंदाचार्य के आश्रम में बने तेजस पंडाल को देखने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं।